नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है उसका ये प्रैक्टिकल है योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम ही से पाए। तो उनके ध्यान में हम जाएंगे तो हमें वरदान मिलेंगे, ऐसा इस प्रार्थना का उद्देश्य है। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरु को समझना है, जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते। तो इस प्रार्थना का उद्देश्य है कि उनका आदर किए बिना हम महान नहीं बन सकते। तो महान का अर्थ है जैसे सफल होना, जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, उस सफलता को महान कहा गया है। तो ये प्रार्थना कहना चाहती है कि गुरुओं का सत्कार किए बिना हम महान नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए गुरु को समझना है थोड़ा, जैसे हमारे माता पिता होते, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, हर परिस्थिति में वो हमारा हित चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी कभी ऐसा नहीं चाहते कि हम फेल हो जाए, कभी भी नहीं चाहते। तो यानी वो जो निरंतर हित चाहने की जो भाव है उसको गुरु कहा गया है। वो माता पिता में भी होता है, गुरुजनों में भी होता है और आध्यात्मिक गुरुजनों में भी होता है। तो उसका सत्कार करने से हम महान बनते हैं। ये जो गुरुजन है, ये जो माता पिता है, ये भी उनका सम्मान करके ही महान बने हैं। महान का अर्थ सफलता है। तो वो जो गुरु है वो एक हमें विकसित करने की एक ऊर्जा शक्ति होती है, वो आध्यात्मिक होती है। जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार है। तो इसमें जो हमारा है वो शरीर है, और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं। तो वो जो हम है उसके लिए योग परंपराएं, योग परंपराओं में जैसे मंदिर जाना है, नियमित मस्जिद जाना है, ये योग परंपराएं भारतीय। तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, फिर मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। तो हम मतलब कि नियमित अगर मंदिर जाते हैं, नियमित मस्जिद जाते हैं, यानी योग करते हैं, तो हम संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और प्रत्येक जगह आदरणीय रहते हैं। तो वो जो योग है वो अनुभव में आता है हमारे। जैसे हम और हमारा है तो शरीर का योग नहीं होता है, शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसके लिए योग परंपरा है। तो वो जो हम है वो योग से ही पोषण मिलता है उसको। इसलिए कहा गया है कि हम करेंगे नियमित योग, रहेंगे संपूर्ण निरोग। तो वो योग हम 5 मिनट का अभी करेंगे। जैसे उसकी 8 स्टेप है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है, नुकसानदायक है, उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी उचित है, अच्छा है, उसको नियम में अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में हम योग करते हैं उसको आसन कहा गया। जैसे सुखासन है, वज्रासन है, उसको आसन कहा गया। फिर आता प्राणायाम।
तो जैसे ही अभी हम बैठे हैं तो हमारा हमारे शरीर पे नियंत्रण हो जाता है, तो उसको नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार। तो यहां तक हम आते हैं योग में तो प्रत्येक आहार के पीछे जागरूक हो जाते हैं। जैसे योग करते हैं तो हम अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही पढ़ते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं, तो उसको प्रत्याहार कहा गया है। फिर आता है धारणा। तो धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता धारणा हो जाती है, तो उसको कहा गया है धारणा। फिर आता है ध्यान। फिर हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है तो उसको योग कहा गया है। फिर सिद्धि यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो अभी हम 5 मिनट का वो योग करेंगे, इसमें हमारा ये 8 स्टेप सिद्ध हो जाएगी और वो अनुभव में आएगा हमारे। On. Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। जैसा बताया है कि जुड़ना अपने आप से है, तो अब हम 5 मिनट का वो योग करेंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स बिठा देना है, एकदम रिलैक्स, आराम से शरीर एकदम हिले डुले ना, एकदम आराम से बैठ जाए और जो शरीर के अंदर हम होता है उसका योग होगा। तो अब हम सभी 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखेंगे, ओनली सुनेंगे। इस योग में ईश्वर को परमात्मा और हमें आत्मा कहा गया है। सिर्फ सुनना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। अभी हम सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सभी, कोई भी खुली ना रखे। 5 मिनट के लिए पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। धन्यवाद। ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है और इसको माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद भी कहा गया है। तो ये जो ऊर्जा है इससे हम प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। तो ये जो आपको अच्छा लगा है ये आपके जो विद्यालय के गुरुजी हैं, प्रधान गुरुजी, उनको विद्यालय का राजा भी कहा गया आध्यात्मिक भाषा में, उनके माध्यम से मिला है ये योग। तो एक बार हम सभी उनके लिए तालियों से धन्यवाद देंगे। ये अभी जो प्रेयर चली है 6 मिनट की, ये अभी आज आपके विद्यालय में आ जाएगी और ये 72 देशों में चल रही है और भारत में भी हजारों विद्यालयों में चल रही है। तो इससे हम सुबह शाम अगर ये योग करते हैं तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे और पॉजिटिव भी रहेंगे। जैसे इससे एक सकारात्मक वातावरण भी बनता है। अभी हम किसी से ऐसा द्वेष भेदभाव नहीं रखते, तो अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब काम अच्छे अच्छे करते हैं, तो फिर हम असफलता नहीं होती, परेशानी नहीं होती। बाकी आजकल देखो ना, वो ऊंचे पद पे जाकर भी अच्छे अच्छे विद्यार्थी खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं ना। तो इससे कभी कोई जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा इसका योग का अनुभव है 30 सालों का। और ये जो हमारे भारतीय ऋषि है, इन्होंने समाज को अभी आवश्यकता है इसलिए ये समाज में पहुंचा रहे हैं निःशुल्क, मतलब कि बहुत 72 देशों में पहुंचा दिया है निःशुल्क, कि हम स्वस्थ रहे और पॉजिटिव रहे और आदरणीय भी रहे। अभी इससे क्या है, हमारा माता पिता भी आदर करते हैं और हम भी माता पिता का आदर करते हैं, यानी सभी का आदर करते हैं। और इससे एकता की शक्ति भी बढ़ती है। जैसे गुरुजन सभी यूनिक होते हैं, हम भी सभी यूनिक है। तो जैसे कोई साइंस का है, कोई गणित का है, कोई संस्कृत का, हिंदी का है, तो उनकी सबकी शक्ति एक साथ हो जाती है। तो फिर हमें जैसे कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हम आध्यात्मिक रूप से एक रहते हैं, तो हम उसमें सफल होते हैं। ऐसा इस योग का अनुभव रहेगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। अभी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द बताएं, अनुभव कैसा लगा।
लेकिन इसमें बताएं गुरुजी, आइए। उसमें आवाज जाती है। हाँ, अभी बताइए। देखिए बच्चों, ध्यान लगा करके बैठने से अपने दिमाग के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर शुद्धि प्राप्त होती है और अपने विचार जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। और अभी जो सर ने आप लोगों को करवाया, इसको अपने जीवन के अंदर उतारना है और ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। हमें तो जो है बहुत ही बढ़िया लगा और मैं तो ये कहूंगा कि अगर इसको जीवन के अंदर उतारते हैं अपन, तो अपना जीवन जो है वो सरल बन जाता है, अपने विचार शुद्ध हो जाते हैं, नकारात्मकता जो है अपने पास फटकती नहीं है। यही कहूंगा। धन्यवाद। 2 मिनट खाली गुरुजी। कट कर दो।